ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए आश्विन मास कथा का 22वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, जब मनुष्य कर्मों में दोष देकर उनसे उब जाए तो विरक्त हो जाए, तब उसे जितेंद्रिय होकर योग में स्थित होना चाहिए। निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन से मन को परमात्मा में स्थिर कर लेना चाहिए। परंतु जब मन चंचल होकर इधर उधर भागे तो उसे समझा फुसलाकर बार बार सावधानी से अपने बस में करना चाहिए। इंद्रियों और प्राणों को नियंत्रित रखें और मन को कभी स्वतंत्र ना छोड़े। जैसे सवार घोड़े को बस में करने के लिए उसे मीठे मीठे इशारों से चलाता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे साधना चाहिए। यही परम योग है। श्री कृष्ण जी आगे बोले, सांख्य शास्त्र में सृष्टि से लेकर शरीर तक के कर्म का विवेचन किया गया है। उसी कर्म में साधक को सृष्टि का चिंतन और फिर उसके लक्ष्य का ध्यान करना चाहिए। यह तक करना चाहिए जब तक मन पूरी तरह शांत ना और स्थिर ना हो जाए। जब कोई पुरुष संसार से विरक्त हो जाए और जगत की वस्तुओं में दुख रूप में देखे, तब गुरु के उपदेश को ग्रहण कर लेना, अपने स्वरूप के चिंतन में लगाना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से मन की चंचलता शीघ्र मिट जाती है, जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से उत्पन्न होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन योग अंगों से, आत्मविद्या से तथा मेरी मूर्ति की उपासना से मन परमात्मा की ओर लगने लगता है। कोई अन्य उपाय नहीं है। योगी सामान्यतः निंदनीय कर्म नहीं करता, परंतु अधिक कभी भूलवश अपराध हो जाए तो प्रायश्चित के लिए चंद्रयान आदि अनुष्ठान ना करें। योग ही उसके पाप को जला देता है। वास्तव में शास्त्रों का तात्पर्य यही है कि किसी तरह विषयासक्ति का त्याग हो, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध और दुख का कारण है। साधक को प्रवृत्ति का संकोच करना चाहिए। यदि कोई साधक पूरी तरह भोग त्याग नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि भोग करता रहे, परंतु मन ही मन उन्हें सुखद और दुख का तुच्छ समझे। जैसे हृदय से उन वासनाओं की निंदा करे और इसे अपने दुर्भाग्य का कारण माने, फिर श्रद्धा, निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करता रहे। ऐसे भक्ति योग से साधक के हृदय में मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ, और जब मैं हृदय में विराजमान होता हूँ तो उसकी समस्त वासनाएं और संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तब उसके संशय मिट जाते हैं, कर्म बंधन छीन हो जाता है और आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए उद्धव, जो योगी मेरी भक्ति में निरंतर मग्न रहता है, उसके लिए अलग से ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। उसका कल्याण तो भक्त से ही हो जाता है। कर्म, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान और धर्म से जो भी स्वर्ग, मोक्ष और परम धाम प्राप्त होता है, वह सब मेरे भक्तों को मेरी भक्ति के प्रभाव से सहज ही मिल जाता है। यदि वह चाहे तो, लेकिन सच्चे भक्त तो कुछ मांगते ही नहीं। वे स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। उद्धव जी, परम कल्याण निरपेक्षता में है। निष्काम और निरपेक्ष भक्त को ही मेरी सच्ची भक्ति मिलती है। ऐसे महात्मा पुण्य पाप विधि निषेध से परे होते हैं। अतः जो साधक मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म तत्व को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। कल हम इसके आगे की कथा सुनेंगे। तब तक भगवान श्री हरि का नाम जपते रहिए और प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु महाराज की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।